आंखें देखें मौन मुख सहा कहाँ नहीं जाए, लेख विधाता का लिखा कौन किसे समझाए, कौन किसे समझाए। महाराज, इतनी रात गए महाराज? मैं अंधकार के ऐसे दलदल में फंस गया हूं राजगुरु कि दिन और रात का अंतर ही भूल गया हूं। दिन भी रात जैसे ही काले हैं। यदि मनुष्य अपनी आंखें बंद कर लेगा तो उसे अंधकार के अतिरिक्त और कुछ भी दिखाई नहीं दे सकता महाराज। इसलिए आंखें खोलिए और देखिए, सूर्य अपने समय के अनुसार उदय भी होता है और अस्त भी। चंद्रमा वैसे ही निकलता है और वैसे ही अपने शीतल प्रकाश की वर्षा करता है। प्रकाश तो आत्मा है महाराज, और आत्मा के बिना कुछ भी संभव नहीं। तो फिर यह प्रकाश मुझे दिखाई क्यों नहीं देता राजगुरु? संभवतः आप उसे देखने का प्रयत्न नहीं कर रहे महाराज। ये अंधकार आपकी कोई समस्या है, और समस्याएं जूझने के लिए होती हैं। यही तो कठिनाई है राजगुरु कि मैं चाह कर भी इस समस्या से जूझ नहीं सकता। ऐसी क्या समस्या है महाराज? महारानी मेरे 2 पुत्रों की हत्या कर चुकी हैं, और मैं देखते रहने के सिवाय कुछ न कर सका। क्यों महाराज? क्योंकि मैं वचनबद्ध हूं। आप वचनबद्ध हैं कि महारानी आपके पुत्रों की हत्या करती जाएं और आप चुप रहें? आप राजा हैं, हस्तिनापुर नरेश हैं। आपको ऐसा अंधा वचन देने का अधिकार ही नहीं था। जो वचन न्याय की आड़े आ जाए महाराज, वो वचन नहीं, शाप है। मैं वही शाप तो जी रहा हूं राजगुरु। आप इसे जीना कहते हैं राजन? तो फिर आप मरना किसे कहेंगे? क्योंकि जो राजा अपने पुत्रों के जीवन की रक्षा नहीं कर सकता, वो अपनी प्रजा के जीवन की रक्षा क्या करेगा? मैं प्रार्थना करूंगा कि भगवान हस्तिनापुर को आपकी दुर्बलता से बचाए। क्या आपको यह अन्याय दिखाई नहीं दिया राजन? वो शांतनु जो हस्तिनापुर का राजा है, उसे यह अन्याय दिखाई दे रहा है राजगुरु। तो हस्तिनापुर नरेश इस अन्याय को रोकते क्यों नहीं? क्योंकि वो शांतनु जो एक व्यक्ति है, वो राजा का हाथ पकड़ लेता है। राजा केवल राजा ही होता है, व्यक्ति बनने का उसे कोई अधिकार ही नहीं। आपका जीवन जन समुदाय के लिए है। ऐसा वचन देकर आपने राजधर्म को भंग किया है। मैं तो आपसे सहायता मांगने के लिए आया था राजगुरु। राजा मांगता हुआ अच्छा नहीं लगता राजन।
तो फिर मैं क्या करूं? आप अपने इस वचन की अग्नि में जलिए। यही आपका भाग्य भी है और यही आपका प्रायश्चित भी। लांछन और व्यंग्यों के बाणों की मार सहिए और स्वयं अपनी सहायता करके अग्नि के सागर से बाहर निकल आइए। आपकी इसी दुर्बलता से ही शक्ति का कोई न कोई अंकुर अवश्य फूटेगा। अरे भैया कुछ सुना? सुना तो सही भैया, पर मानने को मन नहीं करता। नदी चाहे गंगा जी ही क्यों ना हो, पर कोई माँ अपने बच्चों को इस तरह बहा सकती है? माँ तो स्वयं ममता की गंगा होती है भैया। लगता है महारानी कोई विशिष्ट माँ है। और क्या, माँ के ऐसे लक्षण तो नहीं होते। एक एक करके 3 राजकुमारों को बहा चुकी है। भैया राजमहल का कोई समाचार तो सुनाओ। समाचार तो वही है, चौथा कुमार जन्मा है। महाराज की दशा देखी नहीं जाती। अजी दशा क्या, कोई बच्चे अकेली महारानी के थोड़े ही हैं। फिर महाराज उनसे पूछते क्यों नहीं है? अगर यही हाल रहा तो महाराज के हाथ से वंश की रेखा ही जाती रहेगी। बात तो ठीक है, यदि महाराज आज चुप लगा गए तो समझो चौथा कुमार भी गया। महाराज, इस समय महामंत्री, मैं चौथे राजकुमार की मृत्यु पर शोक प्रकट करने आया था महाराज। आप भूल से हत्या को मृत्यु कह गए महामंत्री। परंतु यदि ये हत्याएं हैं महाराज, तो फिर न्यायमूर्ति अधिराज महाराज ने अब तक अपराधी को मृत्युदंड क्यों नहीं दिया? अपराधी को मृत्युदंड न मिलना ही यह सिद्ध करता है कि यह हत्याएं नहीं है। क्या आप इस व्यंग्य को उचित समझते हैं महामंत्री? तो फिर आप महारानी से पूछते क्यों नहीं? ये स्त्री कौन है महाराज, जिसे आपने हमारी महारानी बना दिया है? इस स्त्री में स्त्री के 3 गुणों में से एक गुण भी नहीं, न चेतना, न प्रेरणा, न ही उत्साह। यदि आप पति के नाते नहीं पूछ पा रहे तो राजा के नाते पूछिए, क्योंकि राज्य को एक युवराज देना भी तो आप ही का कर्तव्य है महाराज। यदि मैं पूछ सकता महामंत्री, तो आज आपको यहां मेरे चौथे पुत्र की हत्या पर शोक प्रकट करने के लिए ना आना पड़ता। और सबसे बड़े दुख की बात तो यह है कि यदि मेरा 5वां पुत्र हुआ तो उसका भाग्य भी हमारा दुर्भाग्य ही होगा।